नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह जी07 पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड हम लोग कैसे बनाएं। जनरली आप लोग देख रहे हैं ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं। दलित, महादलित शिविर या अन्य कई शिविर, महिला समाज शिविर चल रहा है, तो इसमें ये ई श्रम कार्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि हम लोग कैसे बनाए। इसके लिए फॉर्म इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको उठा के हम लोग जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं उनको देते हैं। फिर वो बन के मिल नहीं पा रहा है, बहुत टाइम भी लग रहा है। लेकिन ये ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक के द्वारा या विकास मित्र के द्वारा स्वयं से बनाया जा सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, ई श्रम कार्ड लिखेंगे, जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही श्रम लिखिएगा तो यही ऑप्शन ही आता है, या फिर आपका यूआरएल भी हम डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किए रहेंगे, या आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। डिस्प्ले पे लिखा भी है रजिस्टर डॉट ई श्रम.gov.in। इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी हमारा कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। जो पेज ओपन हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का सेल्फ रजिस्ट्रेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो नंबर आधार से लिंक है वही नंबर को यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद दो ऑप्शन आया हुआ है, एक है कि आप ईपीएफओ का मेंबर है या नहीं है, या ईएसआईसी का मेंबर है या नहीं है। ये दोनों में नो ही भरना है आपको। किसी में भी यस करिएगा तो वो आदमी का ई श्रम कार्ड नहीं बनता है। ई श्रम कार्ड जनरली मजदूर वगैरह का बनता है, ठीक है, लेबर कैटेगरी के लोगों का बनता है। तो उन लोगों के लिए मान लीजिए कि उन लोगों का जब ईपीएफ का कट रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उस कैटेगरी में वो लोग काउंट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि 15,000 के आसपास का ये रेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है। ठीक है, तो जब वो कट कट रहा है तो इस कैटेगरी में वो काउंट नहीं किए जाएंगे। इसलिए आपको दोनों ऑप्शन पे नो क्लिक ही करना होगा। नो क्लिक करने, जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे है सेंड ओटीपी का भी ऑप्शन आ जाएगा। और अगर किसी भी एक पॉइंट पे यस कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट वो आता ही नहीं है ऑप्शन। तो आप अगर उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो ही, यानी कि जो आप शिविर में जा रहे हैं, दलित महादलित बस्ती में जा रहे हैं, वहां पे अगर इस तरह का किसी कोई आता है आवेदन, तो आप वहीं पे मोबाइल नंबर लेके, उनका आधार से नंबर लेके आप डालिए और उसके बाद गेट ओटीपी, जैसे ही गेट ओटीपी कीजिएगा तो मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आपको ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और फिर वापस आपको कैप्चर इंटर करना होगा। ठीक है, कैप्चर इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर जब इंटर कर दीजिएगा, दोनों इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना होगा, जिससे कि आपका आधार डिटेल या बेसिक जो भी डिटेल है, ये डिटेल भरने के लिए ओपन हो जाएगा। तो सबमिट बटन पर से क्लिक कर दिए। सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यही आपका आएगा, आधार नंबर इंटर करने के लिए। ठीक है, तो आधार नंबर, आपका जो आधार कार्ड में जो नंबर है उस नंबर को क्लिक करेंगे। इसमें टोटली तीन तरह के आपके पास ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है फिंगर, ठीक है, फिंगर का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, यानी कोई थंब वगैरह का है, ठीक है, उसका ऑप्शन आप कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप यूज कर सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप जनरली हम ओटीपी का ही बताएंगे, क्योंकि फिंगर हर किसी के पास, फिंगर मशीन जो होता है वो हर किसी के पास रहता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम अधिक हो सकता है। तो आप ओटीपी ही बेस आप बनाइए, क्योंकि ओटीपी आपको फर्स्ट लॉगिन के टाइम में भी ओटीपी लगेगा और यहाँ भी ओटीपी लगेगा। तो हम जब वहाँ मोबाइल नंबर में ओटीपी हम डाल सकते हैं, तो आपको आगे फिंगर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं फिंगर रहेगा तो यूज कर, ओटीपी करेंगे, एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से एक ओटीपी जाएगा, किस पे, जो आधार नंबर पे जो नंबर लिंक है उसी नंबर पे जाएगा। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला, जो नंबर लिंक है आधार से उसी का बनाइएगा, दूसरा का बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए फिर आपको सीएससी काउंटर भेज दीजिएगा, वहां पे आपका फिंगर वगैरह होगा। अगर फिंगर आपके पास है तब तो आप भी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वैलिडेट जो ऑप्शन है उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको योर नेम, आधार नंबर और मेल फीमेल फोटो वगैरह का डेमो आपका आ जाएगा आपका वेरिफिकेशन के लिए। तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने मिला के, लास्ट डिजिट मिला के आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जो आपने रजिस्टर नंबर डाला हुआ है स्टार्टिंग में, वो नंबर आपका दिख जाएगा। उसके बाद आपको मेल आईडी आपको डालना है। मेल आईडी कंपलसरी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि नहीं अब वहाँ पे नहीं अब लोगों से मांगने शुरू कर देना है कि नहीं हमारे आपके द्वारा मेल आईडी दिया जाएगा तभी हम ये ऑनलाइन करेंगे। मेल आईडी कंपलसरी है, जो कंपलसरी है हम केवल वही पॉइंट को हम लोग क्लिक करेंगे। मैरिड है या नहीं है, ठीक है, फादर नेम
कंपलसरी है। मदर नेम आप डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। किस कैटेगरी के आप हैं वो कैटेगरी डाल सकते हैं, किसी भी कैटेगरी का, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो SC या ST समुदाय के लिए ही सिविल लगा हुआ, तो उनका है। ग्राम पंचायत स्तर पे RTPS चल रहा है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो RTPS ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत अन्य लोग भी आएंगे आपके पास, उनका भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको SC या ST समुदाय, दलित या महादलित समुदाय के ही लोगों का ही करना है, सबका आप कर सकते हैं। ये जानकारी सार्वजनिक है, हर किसी के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी विशेष समुदाय के लिए है। ठीक है, इसके नेक्स्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वापस यहाँ पे जो फिल्टर आपको पास दिया गया एड्रेस का, वो एड्रेस आप लोग फिल्टर कर लीजिएगा जनरली कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, कहाँ आपका रोड है वगैरह है। ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं या रोड डिपार्टमेंट क्षेत्र से आप आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का आप यहाँ पे डिटेल डाल लीजिएगा। उसके बाद से उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं, जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा आप वही एड्रेस डालिएगा। अगर वो एड्रेस कहीं और का है तो आपको वही एड्रेस डालना होगा। ठीक है, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा कि ई श्रम कार्ड में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फिर से वैलिडेट होता है, उसके बाद उनको ई श्रम का बेनिफिट्स जो भी आपको मिलना है वो मिलेगा। तो आप जो भी एड्रेस वगैरह डालना है इस पे पूरा ध्यान रखिएगा कि ऑन आपके पास जो आधार में जो डिटेल उपलब्ध है वही हम एड्रेस यहाँ पे पुटअप करें। आधार के एड्रेस डालने के बाद से, ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर आपको डालने का ऑप्शन दिया गया है, वो हम लोग पिन नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप कितने सालों से वहाँ रहते हैं, तो आप अब इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगे कि हाँ 1 साल से ज़्यादा समय से या 15 से 20 साल से, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर वो सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो आ रहा है, ये डिटेल भी आपको सेम डालना पड़ेगा, प्रेजेंट में आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी इंसान जो इस कैटेगरी में आता है, इस श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था दलित महादलित जो सिविल लग रहे हैं, या अभी अल्पसंख्यक का सिविल लग रहा है, महिला संवाद सिविल लग रहा है, उस सिविल के द्वारा जो भी लोग आए उनका निष्पादन किया जा सके, उनके आवेदन का निष्पादन हो सके। ठीक है, उसका एजुकेशन पूछा है। एजुकेशन में आपको ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट लेना है, आप केवल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई कंपल्सरी नहीं है, आप नॉन मैट्रिक भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आपने अमाउंट का है तो अमाउंट का हमको सर्टिफिकेट रहेगा, ऑप्शन दिया गया जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सर्टिफिकेट हमारा रहेगा तो ही हमको यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट लेना है। ठीक है, किसी का भी आप अप्लाई करते समय ना आप एजुकेशन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है ना, क्योंकि आप लेबर का कार्ड बना रहा है, इस श्रम का कार्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको केवल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, क्या उनका डिटेल है, उनके डॉक्यूमेंट का नहीं फोटो कॉपी हम मेरे पास प्राप्त होगा तो ही बनाएंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसके बाद हम आगे आते हैं, आर यू वर्किंग प्लेटफॉर्म इन मोबाइल, कोई मोबाइल सर्विस वगैरह में काम करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं, ये अपना देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी कैटेगरिया है उस कैटेगरिया पे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो पूरा पेज खुल जाएगा और उसका कोड खुल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित है, IT संबंधित है, तो आप IT का नॉर्मली लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो आप वैसा ही वर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस वर्ड को हम सेलेक्ट करें जिससे कि हमारा वो डिटेल आ जाए। हेल्थ के संबंध में हम क्लिक किए तो हेल्थ का हेल्पर का यूज कर रहा है तो हेल्पर पर क्लिक हो जा रहा है, देख पा रहा है जैसे कि वो डिटेल आपके पास आना शुरू हो जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लिक किया तो यहाँ पे उस संबंधित डिटेल्स आ गया। ठीक है, हमको जिसका जिस संबंधित कैटेगरी होगा वो क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम लोग सबमिट कर देंगे कि किस तरह के वो व्यक्ति हैं, कहाँ उनको उसके बाद आता है बैंक से आधार सीड है या नहीं है। इस बात का भी ऑप्शन आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, ये सीड होना चाहिए। बैंक से अकाउंट नंबर आपका सीड हो चाहे नहीं हो, उसके नीचे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। वो बैंक का काम है, वो बाकी लोग का अपना होगा, हमें जो काम करना है उतना हम काम को हम प्रोसीड कर देंगे। बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, बैंक कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम डाल देंगे। अकाउंट होल्डर नेम डालने के बाद से आपको नेक्स्ट सेम सबमिट बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ डेटा आपका पूरा प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा, कुछ मैंने हाइड किया हुआ, उसका पीछे सिक्योरिटी रीजन है। ठीक है, यहाँ से प्रिंट आउट करके आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये श्रम कार्ड की तरह आपको नहीं दिख रहा है, हमें क्या करना है, श्रम कार्ड बना के देना है।
तो हम इस चीज़ को हम आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। उनको श्रम कार्ड देना है, जो मैंने स्टार्टिंग में अपने लोगों पे लगाया हुआ है वैसा श्रम कार्ड। तो ऐसे श्रम कार्ड के लिए आपको आगे का भी स्टेप पालन करना है। ये मैंने बता दिया कि नहीं, एट अ टाइम आपके पास जो डिटेल है वो डिटेल कैसे करें। उसके बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक किया हुआ, यहाँ सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे कि आपको एडिट करना है तो आप वापस एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। कोई डाटा चेंज करना है, क्योंकि एंट्री करिएगा तो छोटा बड़ा गलतियाँ हो सकती हैं, तो उन गलतियों को सुधारने का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर वापस ये डिटेल आपके पास आ जाएगा। हाँ, आपने श्योर कर लिया है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एग्री पे आप क्लिक करिए। एग्री पे क्लिक करने के बाद आई अंडरस्टैंड दैट द इंफॉर्मेशन के जो भी डिटेल है उसको मैंने फुलफिल किया हुआ। हम टैक्स पेयर नहीं है, टोटल डिटेल आपको दिया हुआ। खैर ये सब उतना देखने की जरूरत भी नहीं है, आप से सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जिसके आपका इंतजार था, आप सभी को इंतजार था, वो डिटेल वो कार्ड हमें मिल चुका है। इस कार्ड को अब आप यहाँ से डाउनलोड यूएनए कार्ड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके ये कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके ये प्रिंट आउट जो होगा कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसमें आपको सहूलियत लगेगा, उसी में आप संबंधित जो वहां पे लाभुक आए हुए हैं, अभ्यर्थी आए हुए हैं, लाभुक कह लीजिए, या दलित समुदाय के लोग आए हुए हैं, उनको आप ये दे दीजिएगा। जिससे कि क्या होगा, बाकी डिटेल ये सब करने का ऐसा नहीं है कंपल्सरी वो करने की जरूरत ही है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आपको जितना करना था आपने वो काम कर दिया। अगर ये डिटेल आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप ये सब डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको बस ये डाटा ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर देना है, तो आपको ये श्रम कार्ड ही बना के दे देना है। ये डेटा ऑटोमेटिकली जो यहाँ के पदाधिकारी होंगे श्रम डिपार्टमेंट के, उनके पास ये डेटा डिटेल चल जाएगा, और बाकी जो कार्य करना है वो अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।